सॉल्व करवाने के दौरान एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, सोशल वर्क में ये सारे टॉपिक्स एकदम लाइव हैं, लिविंग फील्ड में ये जी रहे हैं और आपसे बार बार ये क्वेश्चन मैच करने को या पूछ रहे हैं। ये क्या था क्वेश्चन, मैं पहले वो दिखाऊंगा, फिर आपको पूरा ये कंटेंट पढ़ाऊंगा और ये समझाऊंगा कि भाई आप एग्जाम को लेकर के सतर्क रहो। नहीं तो एग्जाम अपने क्वेश्चन को लेकर के तो भाई सतर्क है ही, अवेयर रहना है। क्वेश्चन था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो +10, यानी रियो अर्थ समिट हुआ था, उसके 10 साल के बाद, उसके 20 साल के बाद ये सब मीटिंग कंटिन्यू चल रही है। पृथ्वी को बचाने की जाहिर सी बात है, जो हम पृथ्वी पे जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का कितना अच्छा इस्तेमाल कितना बुरा कर रहे हैं ये तो सब जान रहे हैं। तो ये राइट आंसर इसमें क्या है 105 में, डावोस, नोवा स्कोटिया, जोहान्सबर्ग, संघाई। अब यहाँ आपके 4 ऑप्शन हैं, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके के बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्यों नहीं भाई इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करोगे तो आप बुरा फंसोगे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और सारे PYQ जितने भी हमने साल के करवाए हुए हैं प्लीज़ उनको सीरियसली करिएगा। इसकी PDF और इसकी पूरी क्लासेस ये सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। देखो, ये UPSC की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ज़रूरी है और आपके यहाँ के लिए भी ज़रूरी है, स्टेट PCS वगैरह दे रहे हो तो। इसके पहले एक क्वेश्चन था GATT यानी WTO का पूरा नाम क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये भी क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। तो सोचो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और उनकी मीटिंग्स कितनी इंपॉर्टेंस में रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझने के लिए शुरू तो कर चुके हैं हम ऑलरेडी। क्वेश्चन था जोहान्सबर्ग में रियो +10 की मीटिंग हुई थी, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। जितने भी इस तरीके के मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस हुए हैं उन सबको याद करना हमारा पहला प्रायोरिटी है। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ये आपका की पॉइंट्स है। हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन, यह पहला मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस था। क्या था भाई? पहला मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस था। ये एग्जाम में इधर उधर से करके स्टेटमेंट वाइज में पूछ रहा है, इसलिए इसको एकदम अपने दिमाग में चिपका लेना है आपको। हर हाल में ये आपको याद होना चाहिए। स्टॉकहोम कहाँ है भाई? स्वीडन में है। स्वीडन, जो स्टॉकहोम से एक सिप्री रिपोर्ट पब्लिश होती है। सिप्री बताता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, ये सारा रिपोर्ट यही बताते हैं। ठीक है, यह पहला मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस था, पहला दुनिया का ये एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस था, याद रखिएगा। 1972 की बात है। तब से लेकर के इन्वायरमेंट को लेकर के लोग अवेयर हैं। इंपॉर्टेंस क्या था? इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की ग्लोबल बिगिनिंग मानी जाती है। यहीं से इन्वायरमेंटल जो गवर्नेंस होता है उसमें क्या करना है, कैसे करना है, इसकी एक शुरुआत होती है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब UPSC के लायक भी फैक्ट्स है, आपको अपने एग्जाम के लायक भी याद रखना है। 1972 स्टॉकहोम UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी अगर आधारशिला रखी गई तो आपको यहां से दिखेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको UNEP के बारे में बातचीत यहां से शुरू हुआ। आधारशिला मतलब यहां से शुरुआत होती है। ब्रटलैंड रिपोर्ट इसके बाद आता है। जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो, एक अगर आप हिंदी वाले हो तो आप सस्टेनेबल की जगह आप सतत विकास की बात करते होंगे। सतत विकास। अब ये सतत विकास करो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, बात तो सिंपल है। ये 1987 के ब्रटलैंड रिपोर्ट के बारे में बात चलती है। ये ब्रटलैंड रिपोर्ट क्या है? ब्रटलैंड रिपोर्ट भाई ये किसी स्कैंडिनेवियन, आपसे मैं एक क्विज देता हूं, स्कैंडिनेवियन कंट्री के ये हेड ऑफ द स्टेट थे। अब आपको वो कंट्री बताना है कौन सा था। अभी बात भी हुई है उसकी पिछले वाले उसमें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की। तो आवर कॉमन फ्यूचर इनने इसका थीम दिया। आवर कॉमन फ्यूचर भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। इसी रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की फेमस डिफिनीशन दी। ठीक है, क्लियर हो गया? फेमस डिफिनीशन यहीं से आता है जो आज भी हम फॉलो करते हैं। अब यहाँ 1987 ब्रटलैंड रिपोर्ट याद रखिएगा और इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। रियो अर्थ समिट 1992, देखो रियो अर्थ समिट 1992 जो है ऑफिशियल नेम क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट।
ठीक है, ये रियो डी जेनेरियो में है। कहाँ है भाई? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में है, 1992 में। इसका राइट आंसर क्या है? रियो डी जेनेरियो 1992। इंपॉर्टेंस, यह सबसे महत्वपूर्ण समिट थी जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्लोबल एजेंडा बनाया गया। तो इसमें मेजर आउटकम्स में अगर आप देखोगे रियो डिक्लेरेशन है। मेजर आउटकम्स में क्या है? रियो डिक्लेरेशन। एजेंडा 21 इज द मेजर डिक्लेरेशन। अब यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेकिन वो रियो प्लस 10 था, यानी 10 साल के बाद जो मीटिंग हुई थी। तो रियो अर्थ समिट 1992, रियो प्लस 10 2002, उसी के बारे में पूछा गया था। इसका पूरा नाम ये याद रखिएगा, ऑफिशियल आधिकारिक नेम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है, यह सबसे महत्वपूर्ण समिट थी जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्लोबल एजेंडा बनाया गया। मेजर आउटकम्स में अगर हम बात करें तो रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21, स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, इन सब की बात की गई थी। और अगर आप इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाओगे कि UNFCCC क्लाइमेट चेंज के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, इसके बारे में। और CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन सब का जड़ यानी रूट यहीं से स्टार्ट होता है। ये सब आपको विजिबल होगा आने वाले टाइम में, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। अब देखो, रियो समिट में किस एजेंडा 21 पे बात हुई थी। एजेंडा 21 मतलब 21st सेंचुरी के लिए क्या एजेंडा होना चाहिए अर्थ के लिए। UNFCCC के बारे में बात हुई थी, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बातें हुई थी। UN कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए, मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD 1994 में ये सब हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खास करके इस जमाने में जब ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर करने को दे रहा है। क्रोनोलॉजी ऑर्डर करना बहुत टफ हो जाता है जब एग्जाम में वो दे दे। ऑफन कॉल्ड द थर्ड रियो कन्वेंशन, डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट पे केंद्रित था। रियो कन्वेंशन यानी कि UNFCCC CBD प्लस UNCCD इंपॉर्टेंट है। रियो प्लस 5, ये अब रियो के बाद 5 साल बाद 1997 में हुआ था। ये उसके प्रोग्रेस को चेक किया। UN जनरल असेंबली के जो सेशंस थे न्यूयॉर्क में, उससे एसोसिएटेड था। पहले UN का ये सब भी काम था पर्यावरण, अब UN इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है क्यों ध्यान देना, जब दुनिया को बर्बादी करके खत्म होना है तो ध्यान दे के क्या फायदा। रियो प्लस 5 रिव्यू की सबमिट की गई थी, समीक्षा की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ये क्योटो 1997 में हुआ है और ये क्योटो जापान में हुआ है और ये UNFCCC से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, इसी में लीगली बाइंडिंग इमिशंस रिडक्शन टारगेट बताए गए थे। ठीक है, तो ये भी याद रहेगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध एक और आपको याद रखना है जो बहुत बार पूछा गया है, क्योटो प्रोटोकॉल होगा और भी आएगा, वो हम आपको अलग एक वीडियो में पढ़ा चुके हैं। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो प्लस 10, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो प्लस 10 जो आपने अभी देखा था। तो आप में से कितने बच्चे हैं जिनको याद है? स्टूडेंट्स को, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बताइएगा कितने लोगों को याद है, कितने लोग आंसर कर पा रहे हो? ठीक है, चलो, ये कुछ लोग पूछ रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को लेकर के लीगली बाइंडिंग इमिशन टारगेट दिए गए थे कि इससे ज्यादा आप इमिट नहीं करोगे। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 का आप देखोगे, 1992 में रियो समिट के 10 साल बाद हुआ था, रिव्यू हुआ इसका। और मेजर इसका जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन, प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन साइन हुआ था जोहान्सबर्ग। रियो प्लस 20 2012 में हुआ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी UNCST। नाम बदलेगा, काम इनका कुछ नहीं बदलता। ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही हुआ था और ये ग्रीन इकोनॉमी की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी की बात करता है, पॉवर्टी खत्म करने की। देखो, अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे ना, घुमा फिरा करके आपके वो भूख पे ही पड़ेगा, आपके वो रोटी कपड़ा और मकान पे ही असर पड़ेगा। बट इंसान आजकल के ज़माने में क्या हो गया है, वो बहुत नज़दीक की सोचते हैं, यही चीज़ है। तो इस वजह से ये स्थिति है कि आपके जो अभी इन्वायरमेंट वाले जो इशूज चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ये इसका जड़ यहीं पे है, बस ये ध्यान रखिएगा। ग्रीन इकोनॉमी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेजर आउटकम्स में आप देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में मेजर पुश मिला। फ्यूचर वी वांट इसका फैक्ट का ये थीम था।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015, अब इसमें 2030 तक कितने गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? 17 गोल है। इसका अलग से हमने पढ़ा दिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 है, ये अलग से हमने पढ़ाया हुआ है। प्लीज बी श्योर कि आपको ये कैसे पढ़ना है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यूयॉर्क, 70 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडॉप्टेड, है ना, और रियो +20 इसका जो है मेजर आउटकम्स देखा गया। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? इसका प्लेस साइन होने का फ्रांस था। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत यहीं से होती है और इसका गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है। गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया, ठीक है ना। ये UNFCCC से जुड़ा हुआ। UNFCCC बहुत चीज़ों का एक मिश्रण मान सकते हो आप। ग्लोबल वार्मिंग को वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सी। पेरिस एग्रीमेंट 2015 अंडर ये UNFCCC के कन्वेंशन से ही आगे बढ़ता चला गया। अब 3 रियो कन्वेंशन याद रखिएगा, जिसमें UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसीलिए CCC इसमें था। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तीनों सी है। CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। UNCCD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। सुपर शॉर्ट टाइमलाइन में याद रखिए, टाइमलाइन में 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1987, रियोज अर्थ समिट 1992, 1994 UNCCD, रियो +5 1997, 2002 रियो +10 जोहान्सबर्ग, 2012 रियो +20, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2050, पेरिस एग्रीमेंट 2015, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ जो चीज़ें मैंने बताई, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब बहुत वैल्यूएबल चैप्टर्स हैं। वैल्यूएबल्स इन द सेंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्व रखते हैं, तो ये एक बार में याद आपको नहीं होंगे। अब आप कहोगे सर देखो, दुनिया के जो भी महान लर्नर हैं, जो लर्न करते हैं, पढ़ने बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप भी पढ़ोगे, आपको भी इसका फ़र्क समझ में आएगा। एक टाइम आएगा जब ये सारी फैक्ट्स आपके दिमाग में होंगे, आपको कॉपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। जो भी होगा, जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के वहाँ पता कर सकता है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।